फाइनली ऐश, उसके फ्रेंड्स और सीलो के डैड केव के सामने आ जाते हैं और अब वो म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन लेने जाने वाले थे। हर बार की तरह ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड होते हैं, पर सीलो के डैड को पता था कि अंदर कितना ज्यादा बड़ा खतरा है। वो एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कि केव के अंदर जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोग साथ में रहना। मुझे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसी के साथ सभी लोग केव के अंदर फाइनली एंटर कर जाते हैं। सबसे पहली चीज जो कि उनको देखने को मिलती है वो था अंधेरा, बट इसके लिए सीलो के डैड इंतजाम करके आए थे। वो अपने बैग से एक फ्लैश लाइट निकालते हैं जिससे पूरे के पूरे केव में उजाला हो जाता है और अब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जब वो एंट्रेंस को चारों तरफ से अच्छे से देखते हैं तो वहाँ पर लावा था। ब्रॉक कहता है ये तो काफी अजीब चीज है, मैंने आज तक किसी भी केव के अंदर मैग्मा नहीं देखा है। तभी सरीना को इससे भी अजीब चीज दिखाई देती है। ऊपर दीवार पर एक हीटरैन था जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन है। वो हीटरैन डायरेक्टली सीलो के डैड के ऊपर फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, बट किसी तरह से सीलो के डैड बच जाते हैं एंड कहते हैं कि मैं इसीलिए केव के अंदर नहीं आना चाहता था। वो अपने एक पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि गैराडोस, तुम्हें हमें बचाना होगा। गैराडोस बाहर आ जाता है पर वो लेजेंडरी पोकेमॉन हीटरैन को टक्कर नहीं दे पाता और हार जाता है। सीलो के डैड कहते हैं मैं कुछ पोकेमॉन्स तो लेकर आया हूँ, पर ये पोकेमॉन्स इस केव के लेजेंडरी पोकेमॉन्स का सामना नहीं कर सकते। पर तभी ऐश सामने आ जाता है और कहता है रुक जाइए, इसे मैं संभालता हूँ। ऐश अपने एक पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से ड्रैकोनोस बाहर आता है और हीटरैन के ऊपर डायरेक्टली फ्लेम टेम्पेस्ट का यूज कर देता है, जिससे हीटरैन को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। बट इसके काउंटर में हीटरैन यूज करता है इरप्शन का। ड्रैकोनोस इस अटैक को इजीली डॉज करते हुए साइकिक का यूज करता है, जिससे वो हीटरैन को कंट्रोल करता है और काफी जोर से जमीन पर पटक देता है और इसी के साथ हीटरैन हार जाता है। यह ऐश के लिए एक गोल्डन चांस था जिसको वो हाथ से नहीं जाने दे सकता था। वो अपने एक पोकेबॉल निकालता है और हीटरैन के ऊपर फेंक देता है। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और सीलो के डैड काफी नर्वस होते हैं कि क्या ऐश सच में हीटरैन को कैच कर पाएगा या फिर नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है। पोकेबॉल 2 बार शेक होता है पर तीसरी बार में हीटरैन बाहर आ जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है, यानी कि ऐश के हाथ से एक लेजेंडरी पोकेमॉन जा चुका था। पर कोई बात नहीं, ऐश को हीटरैन की ज्यादा जरूरत नहीं थी। सीलो के डैड कहते हैं मैं तो काफी डर गया था कि इस लेजेंडरी पोकेमॉन को आखिर कैसे डिफीट किया जाएगा। मेरा गैराडोस भी हार चुका है। मिस्टी कहती है आप टेंशन मत लो, ऐश इन सारे पोकेमॉन्स को संभाल सकता है। वेलावा, ऐश और उसके फ्रेंड्स केव के और भी अंदर जाते हैं, पर सरप्राइजिंगली कुछ देर बाद वो केव के एंडिंग पर आ जाते हैं। आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ब्रॉक सीलो के डैड से कहता है ये क्या, आपने तो बताया था कि ये केव बहुत ज्यादा डीप है। इसके अंदर म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन है। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स भी हैं। पर ये केव तो इतने जल्दी खत्म हो गई और हीटरैन के अलावा हमें कोई और पोकेमॉन देखने को भी नहीं मिला। सीलो के डैड कहते हैं कि इतनी रेयर चीज हमें सीधे जाने से नहीं मिल सकती। आमतौर पर ऐसे केव्स के अंदर कुछ हिडन रास्ते होते हैं जिनका यूज करके हम और भी अंदर जा सकते हैं और हमें वो रास्ता ढूंढना होगा। ये केव यहाँ पर खत्म नहीं होती है। मिस्टी कहती है हाँ, सीलो के डैड की बात सेंस बनाती है। सरुलन केव भी कुछ इसी तरह की है। उसके अंदर काफी सारे हिडन रास्ते हैं जिनको हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। ऑल्सो सारे हिडन रास्ते सही नहीं होते हैं, कोई कोई रास्ते हमें गलत जगह पर लेकर चले जाते हैं। सीलो के डैड रिप्लाई करते हैं एग्जैक्टली, और ये केव भी कुछ इसी तरह की है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन गेम्स के अंदर हमें लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो कौन से आइलैंड पर देखने को मिलता है। सीलो के डैड कहते हैं कि अगर हमें केव की और भी अंदर जाना है तो हमें जमीन को अच्छे से देखना होगा। अगर तुम्हें कहीं पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले तो हो सकता है कि वहाँ पर एक हिडन एंट्रेंस हो, या फिर अगर तुम्हें कहीं पर एक गड्ढा देखने को मिले तो हो सकता है कि उसके थ्रू भी हम केव के अंदर जा सकते हैं। सीलो के डैड सबको एक एक टॉर्च दे देते हैं जिसका यूज करके वो इसी तरह के हिडन एंट्रेंस को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली सरीना को एक गड्ढा देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। सीलो के डैड कहते हैं ऑसम, मैं इसी चीज की बात कर रहा था और इसका यूज करके अब हम केव के अंदर जा सकते हैं। सभी लोग उस सीढ़ी का यूज करके नीचे उतर जाते हैं और हाँ, वो केव के और भी अंदर आ गए थे। अब उन्हें आगे का रास्ता दिख रहा था, पर तभी एक चीज सीलो के डैड के बाजू से काफी तेजी से उड़ के जाती है। सीलो के डैड ये चीज ऐश और उसके फ्रेंड्स को बताते हैं, पर वो लोग कहते हैं कि ये कोई वहम होगा। पर तभी मिस्टी के बाजू से भी कुछ इसी तरह की चीज उड़ के जाती है और तब उनको बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है कि सीलो के डैड सच कह रहे थे। ऐश कहता है यहाँ पर कोई भी चीज है वो हमारे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और तुम्हें डिफीट भी कर दूंगा। तभी उनके सामने 2 पोकेमॉन्स आ जाते हैं। ये पोकेमॉन्स थे लाटियास और लाटियोस, जो कि काफी फास्ट पोकेमॉन है और यॉन ड्यूओ के मेंबर्स हैं। सीलो के डैड कहते हैं ओ नहीं, 2 और लेजेंडरी पोकेमॉन्स। अब ऐश तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। ऐश रिप्लाई करता है ऑलराइट, और वो सामने आकर अपने एक पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से बाहर आता है ऐश का ड्रैगन और फ्लैंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा, जो कि इन दोनों को हैंडल करने के लिए काफी था। ऐश कहता है रेक्वाजा अभी लाटियास के ऊपर ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर लाटियास अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके चलते ड्रैगन असेंट मिस हो जाता है।
पर इसके बाद भी ड्रैगन एसेंट मूव यूज करने के चलते रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा रेक्वाजा में। अब रेक्वाजा को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लाटियास और लाटियोस अपनी फुल कोशिश करते हैं, पर वो साथ मिलकर भी रेक्वाजा का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते और फाइनली एक सिंगल हाइपर बीम का यूज करके, जो कि दोनों ही पोकेमॉन्स के ऊपर लग जाती है, रेक्वाजा लाटियास और लाटियोस को डिफीट कर देता है। यानी कि फाइनली अब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ सकते थे। मिस्टी कहती है 1 मिनट ऐश, लाटियास का तो तुम्हारे साथ काफी अच्छा कनेक्शन था। ब्रॉक कहता है मिस्टी तुम्हारी बात सही है, बट हो सकता है कि ये कोई और लाटियास और लाटियोस हो जो कि ऐश को पहली बार देख रहे हो। मिस्टी ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं और अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। एंड पिछली बार की तरह वो लोग दोबारा से केव की एंडिंग पर पहुंच जाते हैं। सीलो के डैड कहते हैं हमें फिर से एक सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढनी होगी। सभी लोग अपने टॉर्च का यूज करके उस सीक्रेट एंट्रेंस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार ऐश को एक गड्ढा देखने को मिलता है जो कि पिछले बार से काफी सिमिलर था। इसके अंदर एक सीढ़ी भी थी। सीलो के डैड कहते हैं कि हाँ ये अंदर जाने का रास्ता हो सकता है। सभी लोग सीढ़ी का यूज करके अंदर आ जाते हैं, पर नीचे आने के बाद उनको पता चलता है कि यह तो एक फेक केव है, इसके चारों तरफ कोई भी रास्ता नहीं है। यानी कि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ उनको कंफ्यूज करने के लिए था। सीलो के डैड कहते हैं फिर हमें ऊपर जाना होगा। सभी लोग दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। मिस्टी कहती है मैंने कहा था यहाँ पर कुछ ऐसे भी रास्ते होंगे जो कि तुम्हें आगे ले जाने के बजाय तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड्स कोई और रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी केव ढूंढने के बाद भी उनको कोई और ऐसा गड्ढा देखने को नहीं मिलता जिससे वो आगे जा सकते थे। पर तभी सीलो के डैड को काफी सारे पत्थर देखने को मिल जाते हैं। सीलो के डैड कहते हैं जैसे कि मैंने बोला था, अगर हम किसी तरह से इन सारे पत्थर को हटा दे तो हो सकता है कि इसके आगे कोई ना कोई एंट्रेंस हो जिसको छुपा कर रखा गया हो। बट हाँ, इसके लिए हमें किसी शक्तिशाली फाइटिंग टाइप पोकेमॉन की जरूरत होगी जिसको स्ट्रेंथ नाम का मूव आता हो। वेलाश के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे बट कोई भी फाइटिंग टाइप नहीं था। ऑल्सो किसी को भी स्ट्रेंथ अटैक नहीं आता था, बट इसका इंतजाम सीलो के डैड घर से ही कर आए थे। वो अपना एक पोकेबॉल टॉस करते हैं जिसमें से बाहर आता है फाइटिंग टाइप पोकेमॉन मचैम्प। एंड वो कहते हैं कि मचैम्प हमें इन सारे पत्थर को हटाना है, अभी स्ट्रेंथ अटैक का यूज करो। मचैम्प बिल्कुल ऐसे करता है और वो एक एक करके सारे के सारे बड़े पत्थरों को हटा देता है। और जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था, वहाँ पर सच में एक एंट्रेंस देखने को मिलती है जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स केव के आगे जा सकते थे। एक एक करके सभी लोग उस एंट्रेंस का यूज करके केव के अंदर आ जाते हैं।